हेलो बच्चों, आपका क्लास 10th में स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। एक बात आप ध्यान रखिए कि हमने जो है चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, क्लास 10th में। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन और 3.1 जो है कंप्लीट करा रखा था, सोल्यूशन एक्सरसाइज। अब जो है इसमें जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक मेथड का नाम लिखा होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा। सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या बोलते हैं, पहले बात आप जानिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है ना, ये सब्स्टिट्यूट करना मतलब हटा के, उसकी जगह को हटा के अपने आ जाना, सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन, उसके स्थान को चेंज कर दो, बदल दो। तो अब चलो एक एक करके समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते कैसे हैं। तो कह रहे एग्जांपल 4 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं, उसके स्थान को बदलते हैं। कह रहा 7x माइनस 15y बराबर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते कैसे हैं। आपको मैं दोनों तीनों मतलब दोनों इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा। तो देखिए एक इक्वेशन आपको दिया है 7x माइनस का 15y बराबर में 2, ठीक है। और एक इक्वेशन आपका है x माइनस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब एक काम करो, देखो जब भी कोई भी इक्वेशन लगाया करो ना, तो पहले छोटे वाले को सॉल्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आप छोटा इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उसको पुट करने में भी आसानी होती है और वैल्यू इजी निकलती है। चलिए दोनों हम करके दिखाएंगे। तो पहले हम छोटे वाले को सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सबसे पहले छोटा इक्वेशन लेना। अब इसको क्या करो, उधर भेज दो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस का 2y हो गई। तो जब प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का 2y, तो x की वैल्यू आपको मिल गई क्या, 3 माइनस 2। अब इसी को रखना आपको, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था और ये आपका, नहीं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखना है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन में आपको रखना है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड आपने सेकंड इक्वेशन सॉल्व किया, आपको इसको सॉल्व करके जो पहले इक्वेशन में रखना है। तो अब देखिए जैसे ही आप इसको रखने गए किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो यानी 7x माइनस का 15y बराबर हमें क्या था, मिला 2। अब x की जगह हमें पुट क्या करना, 3 माइनस 2y। तो 7 3 माइनस 2y माइनस का 15y बराबर में 2, ठीक है ना बच्चा। अब देखो 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y, अब माइनस का 15y बराबर में आपको क्या मिल गया, 2। अब देखो यहाँ 21 तो ही रहने दो। अब 14 और 15 मिलके कितना बन गया, माइनस का 29y बराबर में 2, ठीक है। अब इसको आप उधर भेज दो। तो माइनस का 29y इज इक्वल टू क्या आपको मिल गया, ये जाके 2 माइनस का 21। तो देखिए माइनस का 29y बराबर क्या हुआ, माइनस का 19। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 19/29, ठीक है। तो ये माइनस, ये y की वैल्यू आपको देखने को मिली। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, आप किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकालो, चाहे x की निकालो चाहे y की निकालो, और फिर उसको उसकी जगह पुट करो। अगर x का निकाला तो x की जगह रखो, y की निकाली तो y की। सब्स्टिट्यूशन में करना होता है, ठीक है। आपको ध्यान दीजिएगा। अब तो y की वैल्यू आपको मिल गई, अब x की वैल्यू आपको चाहिए। तो देखिए आपने x इज इक्वल टू क्या लिखा था, x इज इक्वल टू इधर आपने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू लिखा था 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। तो अब देखो 3 माइनस 2, y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29, ठीक है। अब देखो 3 माइनस 92 जा 38 अपॉन में 29। अब इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो एलसीएम लेके करोगे तो 29 आएगा। अब फिर 1 से डिवाइड करोगे, 3 इंटू 29 माइनस का 38। अब देखो तो 3 9 जा 27, बचा कितना, 2 3 2 जा 6 और 2 8, 87। 87 में से 38 घटा दो अपॉन में 29, तो इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखो यहाँ से गया 9 और यहाँ से बचेगा तो ये 4,
49/29, ये आपका बन गया इक्वेशन। तो 49/29, ठीक है, क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू आपको मिल गई। तो अब बात समझो आप, तो देखो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, ठीक है। तो x और y वैल्यू आपने पा लिया। अब क्या करते हैं कि देखो इसको एक बात और समझिएगा, कभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं इक्वेशन चाहे आप जो सॉल्व करो, हमने इक्वेशन छोटा सॉल्व किया तो मिला, अभी मैं दूसरे इक्वेशन में मतलब दूसरे क्वेश्चन में बड़े इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो आप, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम तो बच्चा आपको भर भर के देंगे, आपको प्री बोर्ड में मिलेगा वर्ड्स प्रॉब्लम, आपको जो बोर्ड में मिलेगा, आपको मिड टर्म मिलेगा, सारे जो बड़े एग्जाम होंगे सब में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम ही ज्यादा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 years ago, 7 साल पहले, कह रहा है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो मैं तुमसे जो है तुम्हारा मतलब 7 साल पहले तुम्हारा 7 गुना था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू एज यू विल बी, आज से 3 साल बाद जो है मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो गया हूं। तो कह रहा कि इजंट दिस इंटरेस्टिंग, कह रहा क्या ये मनोरंजक है, कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो कुछ भी बोले, एल्जेब्रिकली बोले, ग्राफिकली बोले, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बोला है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करोगे। अब देखो बात क्लियर समझना, देखो इन्हें कहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जब आफ्ताब की बात कभी भी ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन आए और एज से रिलेटेड आए तो आप पहले प्रेजेंट एज देखना। हमें नहीं पता वो 7 साल क्या था, 3 साल क्या है, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x, ठीक, एंड हिज डॉटर्स एज, डॉटर्स एज इज y, ठीक है। मैंने कर लिया क्या, लेट कर लिया, मतलब माना प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x एंड हिज डॉटर एज इज y, तो मतलब उसकी प्रेजेंट एज x है, उसकी बेटी की उम्र क्या है, y है, आपने मान लिया, ठीक है। अब आप बात समझो, 7 years ago इसने बोला ना, तो हम क्या लिखेंगे, 7 years ago, मतलब 7 साल पहले चलते हैं, 7 years ago। तो अब देखो 7 साल पहले की बात करेंगे तो आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, हम कह रहे हैं कि आज आप वर्तमान में 10 साल के हो, सपोज दैट आप 10th में हो गए तो 15 साल 16 साल यही हो गए। अगर आज आप 15 years के हो तो 7 साल पहले आप कितने रह गए हो, 7 years ago आप कितने साल के रहोगे, तो आप क्या करोगे, 15 में से -7 करोगे ना। तो अगर प्रेजेंट एज इसकी x है तो 7 years क्या हो जाएगी, x -7, एगो का मतलब माइनस कर दो, और डॉटर एज क्या हो जाएगी, y -7, ठीक है। अब बात समझो, ये आपने जो है स्टार्टिंग में कुछ जो है पॉइंट्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम को आपने समझा। अब देखो लगाने का तरीका, तो 7 साल पहले वो आफ्ताब की जो एज थी वो x -7 थी, x -7, और उसकी बेटी की उम्र जो थी y -7 थी, ठीक है ना। अब आप बात समझो, इसने लेकिन एक वर्ड यहां पे बोल दिया, इसने कहा कि 7 years ago I was 7 times as old, मतलब तुम्हारी उम्र का 7 गुना में जो था। तो अब बताओ, अगर मुझे इस इक्वेशन को इक्वल करना हो, मैं कहूं कि मेरे पास जो है, तुम्हारे पास अगर 10 रुपए है तो उसका 2 गुना मेरे पास है, तो 2 गुना यानी 20 रुपए। तो उस कंडीशन में जो है आपको, अगर मैं ऐसे कहूं तो आपको अगर मुझे बराबर करना हो तो क्या, या तो मैं अपने में सब्ट्रैक्ट कर दूं 10 रुपए, या तो मैं क्या करता हूं आपको जो है 10 दे दूं,
तो ये करूंगा ना। तो उस कंडीशन में अगर ये जो उम्र है ये 7 टाइम्स है किसकी, अपनी बेटी का, तो बेटी में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बताओ वो अपने पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो अब बात समझो। यही यही टर्निंग पॉइंट होता है, यही टर्निंग पॉइंट होता है। अगर इसको आपने पकड़ लिया तो आप निकाल लोगे। तो आपको करना क्या है कि जिससे कंपैरिजन करे उसी में मल्टीप्लाई कर दो। उसने कहा मैं अपनी बेटी की उम्र का 7 गुना हूं, तो बेटी की उम्र में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटी को हम पिता के बराबर करेंगे तभी जाके वो इक्वेशन बनेगा। तो देखो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49। अब इसको इधर लाते हैं, उसको उधर भेजते हैं। x माइनस 7y इधर जाके माइनस का 49 प्लस का 7। अब यहां पे देखो x माइनस 7y और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 40। ये बन गया आपका इक्वेशन। पहला इक्वेशन तो आपका क्लियर हो गया। तो पहला इक्वेशन क्लियर हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब सेकेंड सिचुएशन पे चलते हैं। कह रहा आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। कह रहा कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। जो तुम्हारी उम्र होगी उसका मैं 3 गुना होऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years 3 साल बाद। आफ्ताब एज तो क्या होगी? अगर आप आज 15 साल को तो 3 साल बाद कितने को जगह 18 को यानी ऐड किया, तो यहां पे भी अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स थी तो एक्स प्लस 3 और डॉटर्स एज क्या हो जाएगी y प्लस 3 छोड़ दिया। अब देखो यहां पे आप समझो, तो डॉटर्स एज भी पता चल गई और आफ्ताब की एज 3 साल बाद पता चली। तो अब इसके इक्वेशन बनाना है, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब ये कैसे बराबर होंगे? इसने कहा, आफ्ताब ने कहा कि 3 साल बाद तुम्हारी उम्र का मैं 3 गुना हो जाऊंगा। यही तो बोला इसने, कहा जो तुम्हारी एज है उसका मैं 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो अगर बेटी में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ पिता के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जिससे कंपैरिजन कर रहा उसी में मल्टीप्लाई कर दो। बेटी से तुलना कर रहा, बेटी में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस का प्लस का 9 और इक्वेशन इधर आ गया। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको उधर में जो 9 माइनस का 3, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। एक क्वेश्चन बढ़ गया। ठीक है ना? तो आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्ड्स प्रॉब्लम आप समझो कि कह रहा है, आप अपना दिमाग मत लगाया करो। देखो जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम में जैसे हमने अपना दिमाग यूज किया तो फिर खत्म। आपको करना क्या कि जैसे ही ये बोले वैसे वैसे करते आप चले जाओ। वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत इजी होता है। आपको देखिएगा वर्ड्स प्रॉब्लम में कराऊंगा, कहीं आपको प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा वर्ड्स प्रॉब्लम ही है। अभी आपको देखिएगा। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई, x माइनस 7y प्लस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। चलो तो देखो इक्वेशन क्या क्या मिली आपको, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 है। यही एक बार देख लीजिएगा। और दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन आपने देख लिया। अब बात आपको क्लियर हो गई, अब समझना। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, किसी को ले लो, किसी को आप ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अब देखो सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे। चलो इसी को उठाते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 दिया है। अब इसको आप उधर भेजो, x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 42 प्लस का 7y। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है कि उसकी वैल्यू पता करनी है। जैसे कोई एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल लेना, तो आप एक को इधर भेज दो, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है। एलिमिनेशन में आओगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो आप इधर देखो, तो ये आपका मिला, तो x की वैल्यू हमें ये मिल गई। और इसी को हमें रखना है पुट इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट को हमने सॉल्व किया ना, फर्स्ट को सॉल्व किया है, यहां पे लिख लीजिएगा सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। आपने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया है तो सेकंड पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो अब देखो सेकंड क्या है, x माइनस 3y
इज इक्वल टू 6 है। x की जगह आप रखना है माइनस का 42 प्लस का 7y माइनस का 3y बराबर में 6। तो अब देखो माइनस का 42 प्लस का 4y इज इक्वल टू 6, आप उधर भेज दो तो 4y बराबर क्या होगा 6 प्लस का 42। तो यानी y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, देखो 6 और 42 जोड़ दो कितना आ जाएगा 48 अपॉन में 4। ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो अब देखो इसको काट दो, 4 से 48 को काटो कितना आ जाएगा 12। तो यानी आपने बेटी की एज क्या प्रेजेंट में मानी थी, वाई मानी थी ना, तो वाई तो आपको निकल गया 12। अब इसी को उठा के रख दो इक्वेशन कौन से, इसमें इसको थर्ड मान, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तीसरे समीकरण में आपको क्या करना है बच्चा, रखना है। तो अब आप यहां पे ध्यान दो, x इज इक्वल टू माइनस का 42 प्लस का 7y, इसी में आपको पुट करना है y की वैल्यू। तो माइनस का 42 प्लस कितना आ गया 7 इंटू 12। तो देखो माइनस का 42 प्लस का 1284 84। अब देखो इधर क्या आ जाएगा 84 में 42 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा 42। तो यानी प्रेजेंट एज जो है उसकी 42 है और उस आफ्ताब की, और उसकी बेटी की जो है वो जो है 12 ईयर्स है। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई। अगर कहो तो आपको मैं दिखा दूं प्रूफ भी कैसे ये सही है, तो आप आंसर पहले लिख लो, प्रेजेंट एज आफ्ताब वो कितनी है 42 और डॉटर्स की कितनी है 12। क्लियर है, चल ये आपके क्वेश्चन है। मैं साइड हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो। अब बात समझना, अब बात समझना, अगर आपको प्रूफ चाहिए ना कि मैं कैसे कह रहा हूं, अब देखो एक बात इन्होंने बोला था 7 ईयर्स एगो वाले पे आप चलना, इक्वेशन जब हमने बनाई थी क्या बनाई थी, यहां पे अगर मान लो सपोज दैट, चलो इक्वेशन पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप देखो प्रूफ दे, यही देखो प्रूफ। उसने कहा अगर अवतार, देखो अवतार ने यही बोला ना कि 7 साल पहले अगर मैं बात कर दूं 7 ईयर्स एगो, तो 7 ईयर्स एगो की बात इन्होंने कहा, तो 7 ईयर्स एगो अवतार की एज क्या है। तो देखो 7 ईयर्स एगो जो अवतार की एज होगी, अवतार एज वो कितनी होगी 42 माइनस का 7 यानी क्या आ गई 35 आ गई। और डॉटर की क्या होगी, डॉटर्स एज, ये अवतार से एज है, डॉटर की कितनी होगी 12 माइनस का 5, तो यानी आ जाएगी 7। तो इसने कहा नहीं 12 माइनस 7 होगा, 7 साल पहले बच्चा बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा 12 माइनस 7 तो यानी 5। तो इसने यही तो बोला कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी होगी, मतलब पिता यानी अफ्ताब की जो है बेटी की 7 टाइम्स होगी। तो आप देखो यहां पे अफ्ताब से 7 टाइम्स बोला ना, तो देखो 5 से आप 35 को डिवाइड कर दो, 5 से बन जा 35, तो देखो आंसर 7 आया कि नहीं आया। तो यही तो बोला था उसने कि 7 टाइम्स है, तो देखो यहाँ पे एरिया आपका प्रूफ है। ठीक है, तो खैर ये आपके एग्जाम में नहीं आता, इसको आप मत करिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बोला। ठीक है, बस आपको दिखाया कि मतलब देखो 7 साल पहले उसकी उम्र का 7 गुना है, तो देखो ये 5 और 35 तो 7 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए बच्चा, अच्छा है, करते हैं। कह रहा है कि इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is ₹18। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ठीक है, आप समझिएगा, इन शॉप दुकान की बात कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, तो पेंसिल की बात किया तो हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ a pencil is X and cost of erasers is Y। अब इन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल यानी 2x और 3 इरेजर की बात करती है यानी 3y इज इक्वल टू हमारा कितना दिया 9।
अब पूछो ये इक्वेशन बनाया कैसे। तो देखो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है ना, अगर एक बात बताओ, आप दुकान पे अगर पेन खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो कि मुझे 2 पेन दे दो, 3 पेन दो, तो कहता दुकान वाला ना कि एक पेन की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो 2 पेन की कितनी हुई 20। तो अगर कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज एक्स, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपए है, तो बताओ 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 × x यानी 2x। और एक इरेजर की कॉस्ट जो है y है, तो 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी 3y इक्वल टू 9। ये बन गया आपका इक्वेशन। एट द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, तो 4x और 6 इरेजर यानी 6y इज इक्वल टू कितना है 18। ये बन गया इक्वेशन। ठीक है ना, अब बात क्लियर हो गई। तो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ अ इरेजर इज y। तो देखिए ये 4 यहाँ पे 4 पेंसिल लिया तो 4x, और 6 मतलब पेन लिया तो अरे 6 इरेजर लिया तो 6y इज इक्वल टू 18। दो इक्वेशन आपको मिल गए। इस तरीके के इक्वेशन सिंपल होते हैं, लेकिन जो एज वाले होते हैं थोड़ा घुमाते हैं। चलिए अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या मिला हमें 9, और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या मिला हमें 18। ठीक है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी 2x प्लस 3y बराबर क्या है 9 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस का 3y। x की वैल्यू आपकी क्या होगी 9 माइनस 3y बाई x की वैल्यू हो गई। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन थर्ड हो गया, पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। सेकेंड इक्वेशन क्या 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो अब देखो x की वैल्यू हमें मिली है, तो 4x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक, और प्लस का 6y बराबर में 18। ये ना बच्चा। चलो अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई क्या करोगे, यही से देखो 2 से कटेगा 4, 2 आ जाएगा, यानी 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y और प्लस का 6y इज इक्वल टू 18। ठीक, अब देखो 6y प्लस का 6y माइनस का दोनों खत्म हो गए, तो 18 इज इक्वल टू 18। अब कहोगे ये क्या हो गया, ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात आ गई। तो बच्चा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। जब देखो दोनों जब इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो, एलएचएस इक्वल टू अगर आरएचएस है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इसके ढेर सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो जो इसी वजह से हम कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनेगा, तो आप कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ इरेजर जो होगा आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्यों। अगर इसको एक बात और बता दूं आपको, अगर आप चाहो तो बिना इसको सॉल्व किए भी बता सकते हो कि इसका आंसर जो है क्या बनेगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आप अगर ध्यान दो तो आपका यही इक्वेशन लिखा था ना बच्चा, लिखा था 2x प्लस 3y बराबर में 9 और 4x प्लस 6y बराबर में क्या था 18। अगर आप इसको देखो तो 2x प्लस 3y माइनस का 9 बराबर 0, इक्वेशन जब बनाओगे तो यहां बना 4x प्लस 6y माइनस का 18 बराबर में 0। तो a1 अपान a2 देखो 2/4, इनको कट करो 1/2, और देखो यहाँ पे b अपान b2 यानी 3/6, इनको भी कट करो 1/2, और c1 अपान c2 इसको करोगे तो -9 अपान माइनस का 18, माइनस से माइनस का 9 हो जाए 9, 9 टू 18, तो तीनों कंडीशन में 1/2। और जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ढेर सारे इसके उत्तर देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसे भी आप देख सकते हो, ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये तो खैर मैं जरूरत नहीं थी आपको, मैंने बस ऐसे समझाने के लिए कर दिया। तो आपको बस यहीं तक ध्यान रखना है।
तो ये आपका आंसर है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो हम जो है डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ इरेजर एंड पेंसिल नॉट डिफाइंड। तो हम जो इसका ना तो डिफाइन कर पाएंगे डिसाइड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। दो रेल्स हैं, उनको जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन से। कह रहा है एक्स प्लस टू वाई माइनस 4 बराबर 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0। कह रहा विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। क्या रेल जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? अगर क्रॉस करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा तो इसका आंसर आएगा। अब अगर नहीं क्रॉस करेगी तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब देखते हैं क्या बनता है। चलिए, तो अब आप यहां से ही आप चाहो तो देख सकते हो इसको कि क्या ये क्रॉस करेंगे। मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूं। आप देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 1 नहीं है तो 1, और यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 2, और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या 2 अपॉन 4। इसको भी कट करोगे तो 1/2। और तीसरा देखो आपको c1 अपॉन c2 में क्या बनेगा, माइनस का 4 माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल 4 ये 1/3। तो देखो a1 अपॉन a2 ना b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा ऐसा होता है तो कौन सी लाइन बनती है बच्चा? पैरेलल लाइन बनती है। और ट्रेल की पट्टी जो होती है पैरेलल बनाती है। अब पैरेलल लाइन बनेगी तो इसका क्या आंसर होगा? नो सोल्यूशन होगा। लेकिन आपको इससे नहीं करना, आपको क्या बोला है, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बस किया, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हो। आपको पता वैसे भी चल ही गया, लेकिन चलिए सॉल्व करते सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर उसमें देखते हैं कि इसके सोल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे। इसमें देखिए आपसे एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या एलिमिनेशन से करो। आपसे सीधी सी बात एक क्वेश्चन देगा और कहेगा आपको जिससे सॉल्व करना करो। आप उसको सीबीएसई को जो होता है आंसर से मतलब होता है, वो आपको मेथड नहीं देखता। कभी कभी बोल देता है, कभी कभी वो भी मजाक कर देता है। चलिए, तो कहा कि देखिए एक इक्वेशन आपको मिला बच्चा, x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर में 0। तो ये बन गया दो इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, इसको सॉल्व करो। तो x बराबर क्या होगा, x प्लस का 2y बराबर क्या होगा 4, और x बराबर क्या होगा 4 माइनस का 2y। x की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसी को हमें रखना है, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इसको रखेंगे पुट इन इक्वेशन सेकेंड, दूसरे समीकरण में हम इसको पुट करते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या बच्चा, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप पुट करो तो देखो x की जगह हमें क्या रखना है 2, 4 माइनस 2y और प्लस का 4y और माइनस का 12 बराबर में 0, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8, माइनस का कितना हो जाएगा 4y प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। तो अब आप यहीं पे देख लो, ये आपस में कैंसिल हो गए और 12 में से गया तो -4 बराबर 0 मिला। अब देखो अगर इधर भी -4 इधर भी -4 होती तब तो पटरी एक के ऊपर एक चलती, और जब एक के ऊपर एक चलती पटरी तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। लेकिन जब ये दोनों मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं होते हैं तो पैरेलल लाइन बनाते हैं। कौन सी लाइन बनाते हैं, तो पैरेलल लाइन बनाएंगे तो नो सोल्यूशन। इसका उत्तर क्या होगा, नो सोल्यूशन। और जब उत्तर ही नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि रेस क्या बोला इसने क्वेश्चन, विल द रेल क्रॉस ईच अदर। तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर क्या होगा बच्चा, नो, रेल्स नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो रेल्स जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, यही नो सोल्यूशन की पहचान है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्लियर हो गया होगा
कि जब LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए, जैसे 18 इज इक्वल टू 18 था, तो वहां पे हमने क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब वो जो है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और जब LHS और RHS इक्वल नहीं होते हैं, जैसे इसमें कहा, तो नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइन, उसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, पैरेलल लाइन बनाएगा, यानी वो कोइंसिडेंट बनेगा, ये पैरेलल। अब जब आंसर निकल जाएगा तो आपका इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए, ये आपका था, आज इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब जब नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे तो आपको हम शुरुआत कहां से करेंगे बच्चा, एक्सरसाइज 3.2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, अब आपसे मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।